नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ की जो कवियत्री हैं वे हैं मीराबाई जी। और इस कविता को शुरू करने से पहले हम आपको संक्षेप में मीराबाई जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप उसे साथ के साथ नोट भी करेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण की एक महान भक्त और एक अद्वितीय कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि हैं। मीरा के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। इनकी मृत्यु के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंत में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी। तो देखिए बच्चों, ये थी मीराबाई जी जिनका हमने आपको संक्षेप में जीवन परिचय बता दिया है। तो चलिए बच्चों, अब कविता को शुरू करते हैं। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के बारे में आपको बता दें कि इस कविता में श्री कृष्ण और यशोदा माँ के बारे में, गोपियों के बारे में, उनके मित्रों के बारे में बताया गया है। तो श्री कृष्ण जी जो हैं वो सो रहे हैं और यशोदा माँ उन्हें जगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता को शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो यशोदा माँ जी हैं, यशोदा जी हैं श्री कृष्ण की माता जी, वह क्या बता रही हैं? मीराबाई के इस पद में यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन किया गया है। और यशोदा माता जी क्या कह रही हैं? यशोदा माता जी कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, अब रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। अब यहाँ पर किवारे शब्द जो आ रहा है ना, ये किवारे यानी कि दरवाजे, इन्हें दरवाजा बोलते हैं, किवाड़ भी बोलते हैं। दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, तो गोपियां क्या कर रही हैं? दही को बिलो रही हैं, दही को मथक रही हैं। और तुम्हारा कंगना की झनकारे, और वह जब दही को मथ रही हैं तो उनके कंगन के स्वर गूंज रहे हैं और वह तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रिय माखन छाछ में से निकाल रही हैं, दही को मथ कर निकाल रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। तो यहाँ पर यशोदा माँ जी क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण को कह रही हैं कि हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं। अब तो लाल जी तुम उठ जाओ। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, यानी यशोदा माँ जी कहती हैं कि तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र
हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौवन के रखवारे वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, तो सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे लाल, अब तो तुम जाग जाओ। तो यहाँ पर मीरा जी इस पद में क्या बता रहे हैं? मीरा जी बता रही हैं कि कैसे यशोदा माँ जी जो हैं श्री कृष्ण को जगाने का अथक प्रयास कर रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अपनी निद्रा में इतने खोए हुए हैं कि वो उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इसमें यशोदा जी कहती हैं कि हे लाल, अब तो रात बीत गई है, अब सभी घर के दरवाजे खुल चुके हैं, सवेरा हो गया है, अब तो तुम उठ जाओ। गोपियां जो हैं वो दही बिलो रही हैं, दही को मथक रही हैं तुम्हारा प्रिय माखन निकालने के लिए, और उनके कंगना जो हैं वो जब वे दही मथक रही हैं तो उनके कंगन के स्वर गूंज रहे हैं। अब तो लाल जी तुम उठ जाओ, क्योंकि हर मनुष्य और देवता तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुम्हारे द्वारे पर खड़े हैं, और तुम्हारे प्रिय मित्र भी माखन रोटी लेकर तुम्हारी जय जयकार तुम्हारे द्वारे पर कर रहे हैं, और गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सभी बच्चों की पद समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के छरलावन की। नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इसमें जो मीराबाई जी हैं वो सावन का एक बहुत ही मनोहर वर्णन कर रही हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही हैं, और वह अपनी इस दूसरे पद में मीराबाई क्या बताती हैं कि मनमोहक सावन का चित्रण अपने इस पद में वह कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल गए हैं। आसमान में बिजली कड़क रही है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदे चहुं दिशा यानी कि चारों दिशाओं में गिर रही हैं, और बिजली दामिन दम के छरलावन की ओर बिजली भी चमक रही है, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती हैं मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके वास में आ रहे हों, और हर दिशा श्री कृष्ण की गूंज से आनंद में हो गई है, मंगल में हो गई है। तो देखिए बच्चों, इस पद में मीराबाई जी किसके बारे में वर्णन कर रही हैं? इस पद में मीराबाई जी जो हैं वो सावन की मौसम के सावन के महीने के बारे में बात कर रही हैं कि सावन के महीने में किस प्रकार वर्षा पड़ रही है, और उनके मन के जो भाव है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं। और वह कह रही हैं कि आसमान में बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मानो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे श्री कृष्ण स्वयं मेरे पास आकर मेरे वास में मेरे समीप आ गए हों। ऐसा मंगलमय दृश्य वह अपने मन में महसूस कर रही हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी यह कविता समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों,
तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।